बाजार में लगातार कंसोलिडेशन का दौर कायम है। क्या बाजार के बेस बनाने के संकेत हैं या अभी और गिरावट बाकी है? ऐसे माहौल में किन शेयरों पर आप बेट लगाएं? इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली। बताइए, ये होली वाले दिन बड़ा सवाल कि ये लाल रंग आखिर पीछा कब छोड़ेगा? राजेश खन्ना को याद कर दिया आपने। बिल्कुल। अच्छा, मैं कहूँगा कि जो फॉल मार्केट में हो रहा है, इंडियन मार्केट में जो हो रहा है, इंडिया सेंट्रिक फैक्टर्स का जो वैल्यूएशन की बात हम लोग कर रहे थे, अभी कोई बात नहीं कर रहा है। तो इंडिया सेंट्रिक फैक्टर्स के कारण जो फॉल होना था मेरे ध्यान से हो चुका है। लेकिन अभी जो है वो पेसिमिज्म जिसे कहते हैं इज एट इज हाईएस्ट। 6-8 महीने पहले सब लोग को सब कुछ खरीदना था, जो भी भाव में था सबको खरीदना था, नेगेटिव्स इग्नोर कर रहे थे। आज सारे पॉजिटिव्स इग्नोर हो रहे हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग फिर से शुरू हुई है। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ रहा है। डॉलर इंडेक्स जो 109.5 के आसपास था, अभी 103 के आसपास है। यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो ऊपर थे अभी वो भी नीचे आए हैं। ऑयल जो $70 के आसपास है, शायद $60 भी हो जाए, $80 होने के चांसेस कम है। ये सब लोग जानते हैं, बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया। बैंकिंग रेगुलेटर हैज़ बिकम एक्सट्रीमली एकोमोडेटिव, लिक्विडिटी मेजर्स आ रहे हैं। सेबी के जो चीफ है उसकी भी जो शुरुआत की जो लैंग्वेज है इज क्वाइट गुड, क्वाइट पॉजिटिव। ये सारे फैक्टर्स नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट। जैसे मैंने कहा कि 20 इन्वेस्टर्स को आप मिलो, कोई भी अच्छे इन्वेस्टर्स को मिलो, उनको बोलो ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आपको सुनेंगे, कोई खरीदेगा नहीं। सब लोग राह देखेंगे, थोड़ा और घटेगा, बाद में देखते हैं। मेहरबून ईरानी बोल रहा है तो क्या हुआ, मार्केट की हालत देखो। 20 इन्वेस्टर्स को बोलो कि ये स्टॉक अभी भी गिर सकता है, सारे 20 इन्वेस्टर जाके माल बेचेंगे। तो दिस इज बेसिकली द मूड इन द मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टैक्स कंसिडरेशन के कारण जो सेलिंग हो रही है और सामने कोई बाइंग नहीं हो रहा है, ये इम्पैक्ट हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। सो इंडिया सेंट्रिक फैक्टर्स पीछे चल गए हैं। सामने है टैरिफ के कॉफ जो हो रहा है 2 अप्रैल को, एक बिग फियर फैक्टर अभी के लिए है। और आज के तारीख से और अप्रैल 1 तारीख तक अगर कुछ डेवलपमेंट्स ज़्यादा नहीं होते, आई प्रॉमिस यू अनुज जी की एंजाइटी विल बी एट इट्स पीक। यूएस प्रेसिडेंट जो सबके सामने बोल तो नहीं सकते कि यूएस की बैलेंस शीट की हालत खराब है, he cannot say that because it will lead to a mass exodus of money। वो सारे डिस्ट्रैक्शन मेजर्स एम्प्लॉय कर रहा है, वो सारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स एम्प्लॉय कर रहा है। आज यूएस की मार्केट कैप इज $45 ट्रिलियन, उसमें से $11 ट्रिलियन हैज गॉन अप इन 2024। 50% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप इज यूएस, इज द मोस्ट ओवर मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट इन द वर्ल्ड। और ये जो यूएस प्रेसिडेंट की जो लैंग्वेज है आज की, it is a clear indicator that the stock market investors in the US are going to bear the brunt। वो ओपनली एडमिट नहीं कर सकता है, बट ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, ट्राइंग टू कूल डाउन बॉन्ड यील्ड्स सो दैट रीफाइनेंसिंग में हेल्प हो, ट्राइंग टू कीप ऑयल प्राइसेस डाउन। सो ऑल दिस आर मेजर्स व्हिच ही हैज टू टेक। बीइंग द यूएस प्रेसिडेंट, सामने तो नहीं बोल सकता है कि यूएस की हालत खराब है। Now this things ultimately is going to push out FIIs who have gone and parked themselves more in US, coming out of India and other emerging markets, जो पैसे US में है वो US से markets से निकलने की शुरुआत हो चुकी है, and that's going into Eurozone। According to me, a day will come when that market will also come into emerging markets like China and India। So according to me, I'm quite positive, but इन द इंटरिम पीरियड अगले 15, 20, 30, 40, 50, 60 दिन में और कितना मार्केट गिर सकता है, आई डोंट थिंक, आई एम अ सूटसेयर, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट आई थिंक 10% ऑफ द मार्केट हैज बॉटम्ड आउट। दिस इज द मार्केट जहां पे बॉटम फिशिंग मैं नहीं कहूंगा, बट सिलेक्टिव स्टॉक बाइंग पीपल शुड डू। प्रॉब्लम ऐसा होता है, और ये मेरा खास अनुभव से कहता हूं, कि when people are losing 20-30% from their peak levels, 40% from their peak levels, कहना आसान है कि सिलेक्टिव बाइंग कीजिए, बट नोबडी वांट्स टू बाय बिकॉज आई डोंट वांट टू सी अ फर्दर 10% फॉल। जैम, अच्छी बात बोली आपने। थोड़ा सा देखिए विश्व मार्केट, आपने पैसा कहाँ जा रहा है, यूएस मार्केट की स्थिति, इंडियन मार्केट्स में कब तक आ सकता है, इसके बारे में टिप्पणी करी मेहरबून जी। पहले तो मेरी तरफ से भी आपको ये होली की शुभकामनाएं। सबसे पहले एक चीज़ आपने जो अपने शुरुआती रिमार्क्स में कही कि गवर्नमेंट स्पेंड बढ़ रहा है, जिसके अब हाँ वो डिजिट्स में विजिबल है, वो नंबर्स में विजिबल है। मैं कोई भी बॉटम को पकड़ नहीं सकता, और अगर ये प्राइस थोड़ा सा कंसिडर करने लायक है
तो आप सबसे पहले इस श्रृंखला में जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत एडिशन करना है, किस चीज़ को सबसे ऊपर रखेंगे? फॉर इंस्टेंस, क्योंकि आपने गवर्नमेंट स्पेंड का जिक्र किया, मैं बात करता हूँ कैपिटल गुड्स की। जो प्राइस डैमेज हुआ है यहाँ पे सिग्निफिकेंट हुआ है, 20-25% प्राइस हो गया है। कैपिटल गुड्स को आप कहाँ रखेंगे? आई वुड से टॉप 5 बैट्स। आई थिंक अगर आप मुझे पूछे सेक्टर वाइज तो मैं कहूँगा मैंने जो कहा भी, इट इज स्टॉक स्पेसिफिक मोर देन सेक्टर स्पेसिफिक। और कौन से सेक्टर्स को कितना हिट होगा, कौन से कंपनीज को कितना हिट होगा टैरिफ के कारण, कहना मुश्किल है। ऑल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी से आज की तारीख में आई विल कीप अवे। लेकिन अगर आप मुझे सेक्टर्स के बारे में पूछो तो आई थिंक कैपिटल गुड्स, खास करके जो ब्लोन आउट स्टॉक्स है, जो पीट गए हैं, जो 30, 40, 50%, 60% ऊपर से नीचे आए हैं, good quality companies, I think they are providing a buying opportunity. सेक्टर्स में मेरा फेवरेट सेक्टर हमेशा की तरह रहेगा एक्वाकल्चर और होटल्स। कैपिटल गुड्स बीटन डाउन स्टॉक्स, उदाहरण जैसे मैं तो कहूँगा विद फुल डिस्क्लोजर, आई एम होल्डिंग देम। किर्लोस्कर ऑयल इंजन है, किर्लोस्कर न्यूमेटिक है। ये कहना ईजी है मेरे तरफ से, मैं कहूँगा कि पीपल विल मेक मनी ऑन दिस, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग इट, बट एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, टेम डाउन योर एक्सपेक्टेशंस। ये बुल मार्केट की जो मूड है वो जरा भी मूड अभी नहीं है। तो इफ यू आर सेइंग द स्टॉक्स आर गुड, दे विल गो अप, बट पैकिंग ऑर्डर देखिए, एक साइड पे सीमेंस देखिए, एक साइड पे एबीबी देखिए, एक साइड पे क्यूमेंस देखिए। व्हेन दे हैव कम डाउन वेरी शार्पली, दिस स्टॉक्स आल्सो हैव कम डाउन शार्पली। और मैं किर्लोस्कर ऑयल, किर्लोस्कर इंजन्स को किर्लोस्कर न्यूमेटिक को पसंद करता हूँ, बट दे विल गो अप, बट द अदर्स आल्सो हैव फॉलन। और मार्केट एक चीज में बहुत मानती है, पैकिंग ऑर्डर। मैं इसको ये वैल्यूएशन देता हूँ तो इसको ये वैल्यूएशन थोड़ा नीचे ही रखूंगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम द मार्केट इज फेसिंग, एंड दैट इज द प्रॉब्लम दिस सेक्टर कैपिटल गुड्स इज फेसिंग। बिसाइड्स दैट मैं एनबीएफसीज में सिलेक्टिव बाइंग पसंद करूंगा, और नॉन लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि सीडीएसएल है, कैम्स है, इकरा है, दोज टाइप ऑफ स्टॉक्स हैव कम डाउन शार्पली. I personally believe over the next 6-9 months, markets will find its own feet, and the stocks possibly will be much higher than where they are today. Apart from that, pesticides and chemicals also selectively. So, ये sectors को मैं पसंद करूँगा, but even otherwise, I would say, since you're asking me this question, capital goods would be in my top 5. But on the whole, this is the time for investors to realize कि आप जो भी कैश पे बैठे हो, जहाँ पे भी आपने लॉस बुक किया है, कैश पे बैठे हो, learn to be very choosy and buy into the market knowing that there could be another 10% downside, but ultimately I will make 20-30% return, and that is the only way you'll be able to recoup the losses which you have suffered over the last 6, 7, 8 months. जी रानी जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और आपने कैपिटल गुड्स, एक्वाकल्चर, होटल्स और एनबीएफसीज बताई, ये सेक्टर्स आपको पसंद है। लेकिन सवाल आईटी सेक्टर को लेकर, जिस तरीके से ये अपने 52 वीक हाई से 21% तक करेक्ट हो चुका है आईटी सेक्टर, कंसिस्टेंटली इसमें पेन हमें नज़र आ रहा है। चाहे करेंसी फ्लक्चुएशंस की बात कर लें, रिसेशन का जो खतरा अमेरिका पर मंडराता नज़र आ रहा है, इनफैक्ट ट्रंप टैरिफ वॉर की भी आपने जिक्र की। तो निफ्टी आईटी में जो ये गिरावट देखने को मिल रही है, ये लाल रंग एक रेड फ्लैग है या फिर अभी सही मौका है, जिनके पास नहीं है वो एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं? क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा कि जब से मार्केट गिरने लगी है फ्रॉम सितंबर और अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स, आई थिंक आईटी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया था। तो एक कूलिंग डाउन होना आवश्यकता हो रहा है, लेकिन इसके अलावा जो एक्सपेक्टेशंस थे कि ट्रंप आएगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, नाउ समवेयर ओपन एडमिशन हो रहा है। एकदम ओपन तो नहीं हो रहा है कि समवेयर यूएस की बैलेंस शीट ओवर स्ट्रेच्ड है, थिंग्स हैव टू बी वर्कड आउट। इक्विटी इन्वेस्टर्स जब भी ये सब होता है, बैलेंस शीट कंसोलिडेशन अपना कंट्री करता है, जो भी कंट्री हो, तो राइट नाउ यूएस इज ओवर ओन्ड एंड यूएस इज वर्किंग ऑन अ बैलेंस शीट कंसोलिडेशन, तो हमेशा इसमें इक्विटी इन्वेस्टर साइड में हो जाता है। सो इक्विटी इन्वेस्टर्स विल बेयर द ब्रंट। अकॉर्डिंग टू मी, यूएस मार्केट्स हैव रूम टू फॉल मच मोर। और जब भी ये होता है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि स्पेंडिंग पे थोड़ा सा डाउट आने लगता है, एंड व्हेन द स्पेंडिंग इज गोइंग टू गेट कर्व्ड, IT sector in countries like India tend to suffer. Now, because ultimately you need people to spend money, and if that is going to be in check for some time, it is distinctly possible that they may shed some further ground. But on the whole, I believe the story of IT is good. Some companies will do well. लेकिन अभी के लिए I won't press the button and say कि just go and buy into it. सो ये जो रिएक्शन आया, लगता है बहुत जल्दी से फॉल आया है, बट आईटी सेक्टर हैड रिलेटिवली आउट परफॉर्म, सो द फॉल ऑल्सो सीम्स टू बी अ लिटिल बिट फास्टर,
as compared to other sectors. So IT sector has fallen maybe around 15, 16, 17%. Banks have fallen 5, 6, 7%. It doesn't mean that IT sector has fallen more. In the last 6 months, if you see, ज़्यादा करके balancing अभी के लिए हो गया है. So is IT sector good? Answer is yes, but not in a hurry to recommend it. ओके मेहरबान जी, इंडसइंड बैंक में क्या करें आप? बहुत लोग कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं येस बैंक के साथ. क्या वो फेयर है या फिर एक अच्छा मौका है बाय करने का? I think I have been off IndusInd Bank for the last 6 years, Anuj. I think once upon a time I liked it during Ramesh Sopti's time. बाद में वहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था in which they came out. They came out quite well. लेकिन पिछले 3-4 साल से I have completely stayed away from it. I don't have any holdings. I have never advised, never asked anybody to buy IndusInd Bank. लेकिन ये जो हुआ है, I think कहना कि जो बड़ा इंसिडेंट है, that's not the only thing. It's a major lapse according to me. And I would say just keep it off the screen. 1200, 1400, 1200, 1100 वाला 650 हो गया या 600 हो गया, 750 हो गया. I think don't get attracted by the price because एक बड़ा स्कार हो जाता है और ये स्कार को निकलना I think will take its own time. It's a very big hit on the public image of not only the bank, the CEO, the management, everybody involved. तो शेयर होल्डर्स कैन टेक हिज ओन चांस. 650 का 750 हो गया, वाह 50% मिल गया, 20% मिल गया, ये कहना ठीक है ये सब मार्केट में. बट देन व्हेन यू आर स्लीपिंग इन द नाइट यू वेरी विल नो समथिंग एल्स गॉड फॉरबिड कैन क्रॉप अप. कंटेजियन इफेक्ट इसका होगा. आई डोंट थिंक सो ओवरऑल, but as a stock I think I would certainly keep it away from my radar completely. Let anything happen to the stock. The promoter may come and say मैं और pump करूँगा, the CEO may come and give any sort of explanation, but right now it's not a dent, it's a complete scar. जो निकलना is not going to be very easy. अच्छा मेहरबान जी, एक चीज़ पूछूं आपसे मैं यहाँ पे. आई मीन जैसे कि हम बात भी करते कि हम बॉटम कभी नहीं पकड़ सकते, बट 22,000 के आसपास थोड़ी सी एफआईएस की सेलिंग काफ़ी कम हुई है. बाजार में आपको रोज़ कुछ नेट कैश दिखाई देगा 50, 60, 100, 200 करोड़ रुपए का. इंडेक्स शॉर्टिंग इज़ नाउ स्टेबल. ये 22,000 से लेकर 22,700 तक का जो सफ़र निफ्टी ने में बहुत छोटे से अंतराल में तय किया, मतलब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में, कमोडिटीज़ ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल निभाया इसमें. क्रूड का रिट्रेसमेंट, केमिकल्स का स्विंग और मोर स्पेशली मेटल्स का स्विंग, कंसिडरिंग आई थिंक चाइना फैक्टर. आपको कमोडिटीज़ में और किसी स्पेस में कमोडिटी के कोई इंटरेस्ट है इस वक्त? मैं कहूँगा कि मेरा, अगर आप मुझे पूछे तो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 months आई थिंक द डॉलर इंडेक्स इज गोइंग टू क्रैक बिग वी. और ये मेरा पर्सनल मानना भी था कि डॉलर इंडेक्स विल कम डाउन. तो 109 के आसपास से 103 के आसपास आता है तो यू विल ऑलवेज सी अ बाउंस कमिंग इन कमोडिटीज़. Now commodities का 2 चीज़ होता है. One is the dollar index which controls everything and second is the demand factor. तो global demand में कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है, बट डॉलर इंडेक्स नीचे आने से commodities have found their own legs. तो थोड़े से बड़े मेटल के स्टॉक्स खास करके मैं कहता हूँ तो. बट दूसरा चीज़ है सामने कि अगर लग रहा है, जो मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी कहा क्या अल्टीमेटली सी मनी गोइंग आउट ऑफ द यूएस. जो एक्स्ट्रा मनी गया है खास करके वो द लास्ट 6-8 months फ्रॉम ऑल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया और जाके यूएस में बैठा है. इफ चाइना रिबाउंड्स अ लिटिल बिट एंड इंडिया अल्टीमेटली विथ मैक्रोज इंप्रूविंग, माइक्रोज इंप्रूव आफ्टर 1-2 quarters, समवेयर FIIs विल कम बैक टू इंडिया एंड टू अदर एमर्जिंग मार्केट्स ऑल्सो. बट आज के तारीख में भी जो क्रिप्टो में जो हो रहा है और गोल्ड हायर लेवल पर मॉडरेट हो रहा है, इंडिकेशन है कि थोड़े से पैसे यूएस से निकल रहे हैं. इसके बीच में अगर डॉलर इंडेक्स और क्रैक होता है तो फॉर ऑल यू नो यू विल बी 10, 20, 30% हायर ऑल्सो इन सम ऑफ दिस मेटल स्टॉक्स. सो फंडामेंटली इसे रिकमेंड करना उचित नहीं होगा, भले वो टाटा स्टील हो या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या हिंदाल्को हो या वेदांता हो. आई डोंट थिंक देर इज मच ऑफ डाउन साइड एंड द डॉलर इंडेक्स अगर क्रैक होता है जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, एंड आई कुड गो रॉन्ग, बट इफ द डॉलर इंडेक्स क्रैक्स, मेटल स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मी 2-3 quarters लेटर will be much higher than where they are today. ये मेरा पर्सनल मानना है. ठीक है, ये मेटल सेक्टर पे आपकी राय. लेकिन राणा जी, जब सवाल जवाब हो रहा था तो आपने कहा कि आपको चुनिंदा NBFCs पसंद हैं. वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है और आपके रडार पर हैं? वेरी सेफ खेलना पड़ेगा ये सेक्टर में. मेरा
इंडिया फैक्टर में, जैसे मैंने कहा कि इंडिया फैक्टर सारे डिस्काउंटेड है, एक फैक्टर से मेरे को अभी भी डर लग रहा है, वो अनसिक्योर्ड लोन्स। काफ़ी अनसिक्योर्ड लोन्स लूजली सिस्टम में है, जो पैसे, काफ़ी सारे पैसे वी ऑल नो केम इनटू द स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट नीचे आने से पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीपे सम ऑफ दिस लोन्स। सो आई एम नॉट सेइंग एनबीएफसीज इन जनरल, मैंने अनुज जी से भी कहा था कि एनबीएफसीज सिलेक्टिवली, अब सिलेक्टिवली में अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट नेम इन एनबीएफसीज इज चोलामंडलम एंड सुंदरम। आर दे चीप स्टॉक्स? मे बी नॉट, बट दे आर गुड क्वालिटी स्टॉक्स, दे विल नॉट फॉल्टर, बट यहाँ से ज़्यादा पैसा भी ज़्यादा देगा नहीं अपसाइड में। सो गोइंग फॉर कंपनीज लाइक पीएफसी, गोइंग फॉर कंपनीज लाइक आरईसी, सारे पैरामीटर्स से देखिए, यू विल फाइंड द स्टॉक्स रिलेटिवली वेरी सेफ एट दिस प्रेजेंट लेवल। ऑन दी अदर एंड गोइंग फॉर नॉन लेंडिंग कंपनीज, जैसे मैंने कहा CDSL, कैम्स, इकरा, दोज टाइप ऑफ कंपनीज विच हैव कम डाउन, शायद बढ़ेंगे नहीं इमीडिएटली, but at this level there's nothing much to lose, and if and when the market rebounds the stocks will go up first. तो NBFCs में मैंने जैसे कहा चोलामंडलम, सुंदरम are the best names, but I will also go with financing companies like PFC and REC in this present market scenario rather than going for the smaller NBFCs जहाँ पे risk factor is definitely there because of the unsecured lending part. मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, और एक बार फिर से CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से आपको होली की शुभकामनाएं जी। एंजॉय योर एक्सटेंडेड वीकेंड एज वेल सर। अब आते हैं